जिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान। आज हमारा कोई स्पेशल शेयरिंग नहीं है, so if somebody wants to share। सर, राजन सर, मैंने आपके ऊपर एक पोएट्री की है, अगर आप इजाजत दे तो। कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। सर, बड़े प्यार से शांति से आप संभालना सर, और अगर हो सके तो छाया मैडम को भी साथ में रखना सर, उनके ऊपर भी है, इसके साथ ही होगी। कम हियर। हाँ जी, यस प्लीज स्टार्ट। प्लीज सभी को म्यूट भी कर देना ना। हाँ जी, हाँ जी बोलिए भाई चिराग। हाँ सर। फूलों को संभाला कांटों की बगिया ने, लहरों को संभाला समुंदर के किनारे ने, कमल को संभाला पंखुड़ियों की माला ने, सूरज को संभाला आसमान की चादर ने, प्रेम की उम्मीद ने संभाला प्रेमिका की मुस्कान ने, बादल को संभाला हवा की चाल ने, पक्षियों को संभाला पेड़ों की शाखा ने, बच्चे को संभाला माता पिता के ममता ने, कलाकार को संभाला कला की प्रतिभा ने, चांद को संभाला रात की चादर ने, तारों को संभाला आकाश की बिखरी ने, नींद को संभाला सपनों की माला ने, धरती को संभाला पहाड़ों की शक्ति ने, नदियों को संभाला समुद्र की गहराई ने, पेड़ों को संभाला मिट्टी की ऊर्जा ने, राजन सर की हसरत को संभाला छाया मैडम के प्यार ने। वाह वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Such a beautiful prayer, such a beautiful sharing, lovely point. Rajan sir, you deserve that. Oh, the हम happiness. लोग सबको संभाला राजन सर ने। Okay, so Thank you so much. Thank you. Chirag. Rajan, Thank you, Rajan, ma'am. I have Thank one poem for you. अरे बोल Hi, अनिल। Anil. Hi, Anil. बोल। Hi, very much. चांद के लिए सितारे अनेक है, लेकिन सितारों के लिए चांद एक है। आपके लिए तो हजारों होंगे, लेकिन हमारे लिए राजन एक है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। चार पांच दिनों से आप थे नहीं सर, और पता नहीं सर, हम लोग बहुत ज्यादा, मैं पर्सनली सर, देखो मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, बट आज जो मजा आ रहा है सर, आज मतलब मजा आ गया सर, मजा आ गया। आज तो मजा आ गया। एकदम एनर्जी आ गई। वेरी वेरी ट्रू। मजे में मजा डालो। सो रश्मि सर 2 जिंगल बनाई है, अगर शेयर कर सकता हूं तो स्क्रीन शेयर होगी, तो मैंने वीडियो फॉर्मेट में जिंगल बनाई है, आपको वीडियो भी मैंने भेजा है व्हाट्सएप पे, आप भेज दीजिए, हम कल करेंगे। देखिए, सो वन मोर थिंग, नाउ इट इज, सो आई हैव रेड इट इन अ बुक, व्हेन यू मेक समथिंग इन अ जिंगल। देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर बहुत क्रिएटिव लोग हैं, तो आप लोग अगर कोई हमारे जो अफर्मेशंस है उसकी जिंगल बना दोगे ना, जैसे कि हम वो करते हैं ना, मनी is coming to me right now, so it's a jingle. Are you getting, everybody has heard that song? पैसा, ये पैसा, Right? पैसा, Yes, पैसा, yes, पैसा। sir. यस सर। So it is, let us make some jingle for the affirmations. जो आपके फेवरेट कोई हिंदी का गाना रहेगा ना, हिंदी गाने को आपने वो धुन कॉपी करना है, and you add your affirmations, make it, I'm telling you, it's going to be fun. And now that is the way your subconscious mind आराम से प्रोग्राम हो जाएगा। और मैं आपको बताता हूं, जितने लोगों को डिप्रेशन होता है, डर लगता है, चिंता होती है, मैं आपको आज बता रहा हूं, आपको कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप थोड़े दिन अफर्मेशंस का साइंस समझ लें और अफर्मेशंस करते जाएं विथ फेथ एंड फीलिंग्स। रिमेंबर दिस, विथ फेथ एंड फीलिंग, बस ऑटोमेटिक बाहर निकल जाओगे। सो आई हैड गिवन, हमारे यहाँ पर एक नाहर बिल्डर करके हैं जो मेरे बिल्डिंग में रहते हैं, उन्होंने कुछ आई थिंक गणपति के टाइम पे उन्होंने मेरे से अफर्मेशन बॉक्स लेके
उन्होंने सबको डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो आफ्टर सम टाइम अ गर्ल केम टू मी एंड शी शेयर्ड कि नाहर जी के वहां से मुझे अफर्मेशन कार्ड्स मिले थे एंड आई हैड सुसाइडल थॉट्स। दैट गर्ल टॉक टू मी, बोले सर मुझे मतलब सुसाइडल थॉट्स आते थे एंड आई वाज इन वेरी मच इन डिप्रेशन। तो मैं बोला तूने क्या किया? तो बोले सर ये अफर्मेशन कार्ड्स हैव हेल्प्ड मी। I am telling you, affirmations are so powerful, you cannot even imagine. आप कहीं के कहीं निकल जाओगे and you be mad. बॉब प्रॉक्टर क्या करता था? कैसेट बना दिया था उसने। Okay, so now today I will share in the group. मेरा जो मैंने what you are supposed to do is आपने एक प्रेयर बनानी है या एक जिंगल बनानी है, ठीक है, अबाउट योरसेल्फ, जहां पर आपने आपके अफर्मेशंस करने हैं, रिकॉर्डिंग करना है आपने। जैसे कि मैं करूंगा, वाओ, सो मेरा रिकॉर्डिंग क्या करता है मेरा, सो दिस इज माय रिकॉर्डिंग सेज, वाओ राजन, वेलकम, क्या है मेरा स्टार्टिंग, भारत रत्न राजन शाह, यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, दिस इज हाउ आई स्टार्ट। ये पूरा मेरा 5 मिनट का रिकॉर्डिंग है जिसमें मैं अफर्मेशंस करता हूं, ग्रेटिट्यूड करता हूं, और जो मेरे जो सपने हैं वो पूरे हो गए हैं उसका भी मैं ग्रेटिट्यूड करता हूं, और उसको आपने सुनना है। नाउ रिमेंबर, सो नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, ये सबको काम आ जाएगी। मैं आपको एक आयुषी का जो है उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजने वाला हूं। दिल्ली की लड़की थी, डिप्रेशन में थी, मतलब उसके फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थे, एंड आफ्टर शी डिड दिस रिकॉर्डिंग शी केम आउट ऑफ इट एंड शी इज नाउ लिविंग एन अमेजिंग लाइफ। उसका रिकॉर्डिंग में उसने क्या किया है, आपको भी क्या करना है, पीछे से आपने म्यूजिक रिकॉर्ड करना है उसमें, ठीक है, आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग में। आपके मोबाइल के अंदर ऑडियो रिकॉर्डर है, आपने सिर्फ वो ऑडियो रिकॉर्डर के ऊपर करना है। याद रखना, पहली बार में आपका रिकॉर्डिंग अच्छा नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता है, कौन सी बड़ी बात है। आपने 1 बार 2 बार 3 बार करना है, बढ़िया हो जाएगा, थोड़े दिन में आपका बढ़िया रिकॉर्डिंग आ जाएगा, मजा आएगा। और याद रखना उसमें फीलिंग्स डालना, और बाद में उसके अंदर आपने अपना म्यूजिक को रिकॉर्ड करना है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना। सादा म्यूजिक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप, तो पीछे से बैकग्राउंड में सिंपल सा सॉफ्ट म्यूजिक चलेगा और आप बोल रहे हैं, और आपने इस अफर्मेशन को कान में डाल के रात को सोना है, पूरी रात उसको रिपीट मोड पे, उसको पूरी रात रिपीट मोड पे। मैं आपको बता रहा हूं, ये टेक्निक मैंने अभी तक नहीं बताई थी। दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू रीप्रोग्राम योर माइंड। आपने क्या करना है, वो लगा के सो जाना है, क्योंकि जब आप रात को सो जाते हो तब आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है, और आपका जो भी बातें हैं वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और पूरी रात चलते रहेगा। आपने क्या करना है, कॉर्डलेस जो बिना वायर के जो ईयरफोन आते हैं ना एयरपोर्ट, उसको लगा के सोना है, और ये आप रोज करोगे, थोड़े दिनों में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर पूरे बदलाव आना चालू हो जाएंगे। दिस इज 5 ways टू मैनिफेस्ट। कितने लोगों को पता है 5 तरीके होते हैं मैनिफेस्ट करने के? एक होता है लिख के, एक होता है बोलकर, एक होता है सुनकर, एक होता है देखकर, और 5वां होता है विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। आर यू गेटिंग दिस? इमेजिनेशन, क्या बोला था उन्होंने, वो बीच में आवाज आ गई थी किसी की। नहीं, ठीक है। सो माय पॉइंट हियर इज, रिमेंबर वन मोर थिंग, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। और हम क्या करते हैं, हमारे इमेजिनेशन को नेगेटिव डायरेक्शन में यूज करते हैं। कैसे? वाट लग गई, मेरा तो नुकसान ही होने वाला है। मेरे पापा बोलते हैं जब हम टेंडर भरते हैं ना, नुकसान हो गया तो क्या करेंगे? अरे व्हाई आर यू यूजिंग द इमेजिनेशन, जो दुनिया की सबसे पावरफुल शक्ति है, उसको तुम नेगेटिव डायरेक्शन में यूज कर रहे हो। कमाल है यार, आगे कैसे बढ़ोगे यार?
Stop using your imagination for wrong things, for the things that you do not want. Stop it. Are you getting it? बच्चा लेट आया, दुनिया भर के इमेजिनेशन चालू हो जाती है, क्या पता एक्सीडेंट, अभी आजकल तो मालूम है ना कितना मर्डर हो रहा है, किडनैपिंग हो रहा है, बच्चा कोई लेके जाएगा उठा के। अरे मेरे को तो किसी ने उठा के नहीं लेके गया, मैं छोटा बच्चा था, आई थिंक फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड, मेरा घर से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उस जमाने में was about maybe more than 1 kilometer, and from first standard मेरे घर से ना मेरी मम्मी आती थी बस स्टैंड तक छोड़ने, ना कोई आता था, मैं बस स्टैंड तक अकेला जाता था, बस में बैठता था, 5 पैसे की टिकट होती थी, वहां से मेरी स्कूल जो है 12 किलोमीटर दूर थी, अकेला जाता था, कुछ नहीं हुआ। Don't use your imagination for things that you do not want. आपने तो सिर्फ जो होने, मतलब आपको ठीक होने वाला है ना, बस। अरे तू मिठाई खाएगा मोटा हो जाएगा, अरे क्या बोल रहे तुम? आर यू गेटिंग दिस? मिठाई खाएगा तो मोटा, किसने बोला? मेरा एक ब्राह्मण है, वो इतना मिठाई खाता है, वो इतना पतला है। नो, वॉट एवर अ मैन विल बिलीव ही विल बिकम। जो भी आप सोचोगे ना, आप बोलोगे कंगालों में पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो यू आर राइट। मैं मेरे मुंह से नहीं बोलता, मैं, क्योंकि मैंने राकेश झुनझुनवाला को देखा है, ऐसे बैठा रहता था दिन भर, आधा किलोमीटर भी इधर उधर नहीं चलता था। जब मरा तब 60,000 करोड़ थे उसके पास। कौन बोलता है पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है? इट इज रॉन्ग, इट इज अ बिलीफ, एंड वॉट एवर इज योर बिलीफ इज राइट। जो भी आपका बिलीफ है। अब मैं आपको रोज बताता था कि स्टॉक मार्केट में जब 9:15 बजते थे ना, मेरा मतलब मेरा ब्लड प्रेशर, मतलब हार्ट बीट्स, मतलब मेरा पूरे बॉडी के वाइब्रेशन चेंज हो जाती थी, रोज नुकसान करता था। अब जो है कंफर्ट हो गया। कैसे हो गया? बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड। भर भर के ग्रैटिट्यूड देना। अरे और एक फेथ आया है कि अब तो मैं रुकने वाला नहीं हूं, आई एम गोइंग टू मेक प्रॉफिट्स। आज तो बहुत अच्छा जाने वाला है। मॉर्निंग में आई स्टार्ट प्रोग्रामिंग माई माइंड। ये शक्ति सब इधर है, और सबने बताया नहीं किसी ने कि पूरी ताकत इधर है, इसको यूज करना सीखो, बस, दैट्स इट। एंड स्टॉप इमेजिनिंग रॉन्ग थिंग्स। रिकॉर्ड योर वॉइस में, आपके वॉइस में आपके अफर्मेशंस, आपके ग्रेटिट्यूड और आपके सपने पूरे हो गए, वैसा करके रिकॉर्डिंग करें, उसके पीछे म्यूजिक लगाएं और इसको करें। मैं आपको बता रहा हूं, ये वर्ल्ड की टॉप टेक्निक्स आपको सिखा रहे हैं। ये आपको क्या 600 रुपये मिल रहा है तो आपको लगता है ये कुछ नहीं है? ये करोड़ों रुपए की बातें हैं जो लोग करोड़ों लाखों रुपया देके करते हैं, सीख के आते हैं। दीज आर द टॉप टेक्निक्स। इसके ऊपर कोई टेक्निक्स ही नहीं है। और अपने बच्चों को भी सिखाओ। Let them, they also live a life of abundance. Okay, Rashmi, so उन्होंने हाथ रेस किया है। Yes, please, Rashmi, unmute yourself. सर वो डिले हो गया, आचार्य जी को हैप्पी बर्थडे बोलना था। आई वॉज नॉट हियर सर। हम लोग, और मेरे को आपको थैंक यू बोलना था कि आपने हम लोग को इतनी प्यारी फैमिली दी। सर हम लोग 2 दिन गोवा होके आए सर, गोवा मैनिफेस्ट किया, गोवा में ऐसे इमेजिन किया ताज में रह रहे हैं, एक्सोटिका में मजा कर रहे हैं, अरविंद सर के साथ, अश्विन मैम के साथ। सर 2 दिन में प्लान बन गया, 2 दिन में मैं जाके भी आ गई सर। सर आपने सिखाया है सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आचार्य जी। हैप्पी। ये देखो रश्मि जो है वो कहीं पर भी रुकती नहीं है, जहां चांस मिला वहां घूम के आ जाती है। Always she had come to Mulshi, she had come to Pench, see, this is the way to live your life. कुछ नहीं है। और हम नहीं मेरे बच्चे, मेरा ये, अरे कुछ नहीं है। लिव फॉर योरसेल्फ। आई मीन शी इज एंजॉयिंग इट एंड शी इज डूइंग इट, और गिल्टी भी नहीं महसूस हो रहा। पहले तो अरे मैं कैसे जाऊं, घर में क्या बताऊं, पैसे, ये वी आर द पर्सन, वी स्टॉप अवरसेल्फ। अब देखो कितनी मजा करके आई, 2 दिन रह के आई गोवा, बढ़िया, पूरी टैन हो गई है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको थैंक यू बोलने बगैर नींद नहीं आती थी रात को, तो आपको थैंक यू बोलना बनता है। ओके, लॉट्स ऑफ लव। अच्छा, जिनको रात को नींद नहीं आती है उनके लिए भी मेरे पास एक बहुत बड़ा, कितने एनीबडी इज देयर के जो नींद की गोली खाते हैं, या ऐसा कोई है ग्रुप में? सर माय सेल्फ, राजीव मांगलिया। अच्छा राजीव जी, ओके। एनीबडी एल्स जिनको रात को नींद नहीं आती या नींद की गोलियां खाते हैं? मी सर, रंजीता। सर मेरे हस्बैंड को नहीं आती है सर। हस्बैंड को ओके। सुनील इज सर मुझे भी नहीं आती है, रंजीता।
ओके सर रंजीता, मेरे सो को नाउ नींद आई आती हैव है, सर मैं सोती अर्चना, नहीं हूँ। मी ऑल्सो एट टाइम्स नहीं आती नींद। ओके, मैं आपको एक बहुत बढ़िया टेक्निक दे रहा हूं मैं आज। जिन जिन लोगों को नींद नहीं आती है, मैं एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज रहा हूं। अब शायद वो व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा कि नहीं पता नहीं, पर थोड़ा 15 मिनट का है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है। आपने क्या करना है, उसको लगा के सो जाना है, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना, उसको सुनने की भी कोई जरूरत नहीं है। उसकी आवाज, उसकी धुन, मेरी गारंटी है कि 15 मिनट की वो रिकॉर्डिंग है, वो पूरा आप नहीं सुनोगे, उसके पहले आप सो जाओगे। एक्सीलेंट है। मैंने और छाया ने ये इसको इतनी बार यूज किया है, और हम लोग कभी भी वो 15 मिनट का रिकॉर्डिंग पूरा नहीं कर पाए। एक बार हुआ ऐसा था कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, बिकॉज मतलब ऐसा मेरा मानना है, रिमेंबर दिस, डोंट बिलीव व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज ओनली हैपनिंग टू मी। मैं अगर फ्रूट खाता हूं रात को तो मुझे नींद नहीं आती है, सो दिस इज माई बिलीफ, और ये मेरे साथ हो रहा है। तो उस दिन हुआ क्या, नींद ही नहीं आए, तो मैंने उस रिकॉर्डिंग को 3 बार सुना, तीसरी बार फिर नींद आ गई मेरे को। ये बहुत, और मैंने जिन जिन लोगों को दिया है, ओके सो नाउ देयर वाज अ पर्सन जो रात को नींद की गोलियां खाता था, सम पार्टिसिपेंट, और उन्होंने मुझे फीडबैक इस सेशन में दिया था, सर मेरी नींद की गोलियां बंद हो गई हैं। इतना सर प्लीज हमारे पावरफुल लिए भी कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं है मेरे पास। अब मैं उसको ओके सो एवरीबडी, मैं एक लिंक भेजता हूं सबको। हैप्पीनेस क्लब करके टेलीग्राम ऐप है, सभी लोगों ने टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है, और मैं वहां पर ये लिंक दे दूंगा हैप्पीनेस क्लब का। तो कैसा है, टेलीग्राम में 15 मिनट आधा घंटे के पूरे रिकॉर्डिंग आ सकता है। व्हाट्सएप में कभी कभी लिमिटेशंस होती हैं, ओके। तो मैं वो ग्रुप दे दूंगा, आपने करना। ओके, वन मोर थिंग, आपने वायर वाले ईयरफोन नहीं लेना, वायरलेस लेना है, यहां पर कान में लगा देना और सो जाना। एंड प्लीज गिव योर फीडबैक, आपका फीडबैक हमें देना। आपने हाउ डिड यू फील? रंजीता है, राजीव जी हैं, एंड लॉट ऑफ अदर पीपल, जिनको जिनको नींद का प्रॉब्लम है या कभी कभी नींद नहीं आती है, यूज दिस टेक्निक। ओके, सो एनी शेयरिंग? सो नाउ मोदानी कविता, प्लीज, यस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट इज ग्रविता। हाँ जी मोदानी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर मैंने आपका फर्स्ट राकेश, मैं 3-4 दिन ही हुए मुझे, मेरे को अभी पता चला। मैं एक ग्रुप है विमल जी परवाल का, एबंडेंस, उसमें मैं हूँ एक पार्टिसिपेंट। वो हम लोग मतलब सेम गांव के, हम दोनों राजस्थान से सेम गांव से बिलोंग करते हैं। विमल, तो मैंने राकेश झुंझुनवाला का आपका फर्स्ट सुना था, जब राकेश जी झुंझुनवाला की डेथ हुई थी और आपने हैप्पीनेस का लिया था, तब से मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो सुनना ही है। और सर मेरी मनी स्टक हो गई थी बहुत 2-3 साल पहले, तो जब से मैंने सुना तो मैंने लिखना चालू किया कि वो मनी आ रही है। और सर बिलीव नहीं, कल अपने आप से ही 4 साल बाद में वो बोल रहे हैं कि मैं तेरा पैसा दे दूंगा और तुम चिंता मत करना। लाइक सर मेरे मामा ही है, मतलब 5 साल से उनको बहुत लॉस लगा था, तो उनके पास मनी थी, तो मतलब वो बैंकरप्ट ही हो गए थे। बट कल उनका फोन आता है कि मैं तेरी मनी वापस दे दूंगा, तू चिंता मत करना। और मैं कब से लिख रही हूँ सर कि मामा की मनी आ रही है, मामा की मनी आ रही है। तो मैं अरे ये नहीं लिखना, देखो यहाँ गलती हो गया। हाँ? आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू माई मामा जी कि उन्होंने मेरे पैसे वापस दिया। थैंक यू मामा जी, थैंक यू। मनी पैसे आ रहे हैं, मतलब फ्यूचर में आ रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, गलती मत करना उसको। ओके सर। आई एम इन अबंडेंस ऑफ मनी, आई एम प्रेजेंट टेंस में लिखे हैं। पर सर देखिए ना, 5 इयर्स से नहीं आ रहे, मतलब कोई था ही नहीं, बैंकरप्ट थे, कुछ भी नहीं था। हमने तो सोचा कि गए पैसे, बट अभी ऑटोमेटिक ही 5 दिन ही हुए मुझे क्लासेस किए, और 5 दिन में फोन आ गया। तो मुझे तो मतलब एकदम आई एम जस्ट कि हाँ रियली कुछ है मैजिक। तो ओके सो हमारे साथ पेंच में कौन था? पेंच वर्कशॉप में मैंने 3 दिन का 4 दिन का प्रोग्राम रखा था पेंच में, नागपुर की जगह पे एक जंगल है। एनीबडी वाज देयर इन माय पेंच प्रोग्राम? आई थिंक रश्मि वाज देयर, यस। सो कमला पंजाबी वाज देयर। तो वहां पर एक लड़का अपनी बहन को कंपनी देने के लिए आया था।
जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटिट्यूड कोई लेना देना नहीं था। तीसरे दिन उसे एक फोन आता है कि तेरे जो 80 लाख रुपया, जो इंसान उसका फोन नहीं उठाता था 3-4 साल से, उसको बोला भाई तेरा बैंक अकाउंट भेज, मैं पैसे भेज रहा हूं। How many of you remember that? Kamla, do you remember that Punjabi? Yes, remember? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So Ruchi was also there, and so the point is, जब हम happy रहते हैं, जब हमारी सोच अच्छी हो जाती है, start attracting good things into your life. Please understand. ये होता कैसे है? अब इनके मामा बैंकरप्ट थे, किसी के पैसे नहीं दे रहे हैं। अब 5 दिन के बाद में उन्होंने लिखना शुरू किया, एंड ही इज कॉलिंग यू, बेटा कि तू चिंता मत करना, मैं तेरे पैसे देने वाला हूं। ये कैसे होता है? हम सब एनर्जी हैं, वी आर ऑल एनर्जी। दिस इज द वे टू अट्रैक्ट। और याद रखना, जिन जिन लोगों के पैसे बाकी है किसी को लेने के लिए, कभी उसको गाली मत देना, कभी बद्दुआ मत देना, कुछ भी नहीं करना। भर भर के प्यार देना, भर भर के ग्रेटिट्यूड करना। भैया तू बहुत पैसे कमाए, उसको दुआएं देना। दिस इज द बेस्ट वे टू गेट योर मनी बैक। हम क्या करते हैं? हाला बदमाश, इतना चीटर नंबर 1 है, चीटर। 15 दिन के लिए बोला था, 2 साल लगा दिए, ना पैसे दे रहा है, ना इंटरेस्ट दे रहा है, मेरा फोन तक नहीं उठा रहा है, ये वो। अब हमने हमारी एनर्जीज को खराब कर दी। डोंट डू दैट। सर रिपीट द सेंटेंस ऊपर, आपने क्या बोला था? अफर्मेशन क्या बोला था, क्या लिखना है? आपने अफर्मेशंस ये लिखना है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरे XYZ ने मेरे पूरे पैसे दे दिए, थैंक यू सो मच, ये पैसे मेरे बहुत काम आने वाले हैं। आई एम सो लकी, आई एम सो ब्लेस्ड। और भगवान तेरे, मतलब भगवान तुझे और बरकत दे और सक्सेस दे, मैं सरबत का भला हो, मैं तुम्हारा बहुत भला हो। Start blessing him. You start being thankful. You start being happy that you already got the money. देखिए, this is the only way to attract your money powerfully. The moment you are in negative emotions, you will become powerless. पावर नहीं रहेगा आपके पास, क्या फायदा? Absolutely, पैसे तो देना ही पड़ेगा, आने वाले। And remember one more thing. देखो होता क्या है कि मुझे यहां से पैसे आ रहे हैं, यहां से आ रहे हैं, यहां से आ रहे हैं, इसका मुझे सुख नहीं है, पर इस आदमी ने मेरे पैसे नहीं दिए, उसका बहुत ज्यादा दुख है। तो ये जो आने वाले पैसे हैं ना, वो भी रुक जाएंगे। कुदरत का नियम है। इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, देन व्हाटएवर यू हैव विल आल्सो बी टेकन अवे। समझ में आ रहा है क्या ये बात? इज इट वेरी क्लियर? नाउ यू आर अनग्रेटफुल, यू आर अनहैप्पी कि एक आदमी आपका पैसा नहीं दे रहा है, पर आप जिंदा हो ना, घर पे खाना है ना, कहीं ना कहीं से तो पैसे आ रहे हैं ना, अरे उसका शुक्रिया करो, नहीं तो ये भी बंद हो जाएगा। Okay, so we take one last sharing from Gravita. So she has raised the hand. Yes. Yes, sir. ईश्वर का धन्यवाद, माता पिता का, गुरुओं का, मेंटर्स का, ब्रिज मेकर्स का, राजन सर के शो का, स्पॉन्सर्स का, सभी का, और मेरे प्यारे मीठे पतिदेव के, प्यारे बच्चों का, सास ससुर का भी, जिनकी वजह से, उनके लव के और सपोर्ट के जैसे ये जूम सेशंस हम अटेंड कर पाते हैं। मैं सर, आपने बहुत अच्छा बताया कि सबसे पहले पीसफुल होना बहुत जरूरी है। तो मैं, अगर आपको मनी करना है तो यू हैव टू फील गुड, यू हैव टू फील फ्री। तो एक स्विच वर्ड मैं बोलती हूँ, और वो आपको अपने हार्ट पे रख के बोलती हूँ मैं, जैसे कि हम अपना बोलते हैं, क्वाइट माइंड, ओपन हार्ट एंड रिलैक्स। जब भी हम टफ काम कर लेते हैं तो रिलैक्स करने के लिए आई कीप ऑन चैंटिंग क्वाइट माइंड, ओपन हार्ट एंड रिलैक्स, क्वाइट माइंड, ओपन हार्ट एंड रिलैक्स। 3 times आई चैंट ऑन दिस। और उसके बाद में मैं एक मेलोडी बोलना चाहती हूँ। आप सब लोग अपना हाथ आगे कीजिए और शेक कीजिए, चुटकियां बजाइए। जब छाए मेरा जादू, कोई बच न पाए, आहा, वाओ। जब छाए मेरा जादू, मेरा जादू, मेरा जादू,
कोई बच न पाए। आहा। एक बॉडी के लिए मैं बोल रही हूँ, आई विल सिंग अ सॉन्ग। Every little cell of my body is happy. Every cell of my body is well. Every little cell of my body is happy. Every cell in my body is well. I'm so glad every little cell. I'm so glad every little cell in my body is happy and well. I'm so glad every little cell in my body is happy and well. Oh, every little cell in my body is happy. Every little cell in my body is well. Oh, every little cell in my body is happy. Every little cell in my body is powerful. I appreciate the flow of blessings and miracles in my life. I appreciate the flow of blessings and miracles in my life. Oh, every little cell in my body is happy. Every little cell in my body is well. Next, I made on money. और आप सबको मेरा साथ देना है by saying in last day by day. So everybody is ready to say day by day. Yes, day by day. माधोरामा पंचाने मनी अफर्मेशंस करिए। माधोरामा पंचाने हुण मनी अफर्मेशंस करिए। शावानी मनी अफर्मेशंस करिए। सबनू डे बाय डे बोलना है। Money sticks through me day by day. Money sticks to me day by day. I'm lucky with money day by day. I'm lucky with money. Day by day, I can afford anything I want. Day by day. I can afford anything I want. Day by day. Very good. I am rich day by day. Day by day. I am rich in every second. Day by day. I am attracting more and more money. Day by day. I am grateful everything I have. Day by day. I attract all that I need to bring forth my success. Day by day, day by day, day by day, day by day. Wow. Thank you. Okay, so let us. Wow. Lovely. Lovely. Okay, so now this is the homework for everyone. जितने भी क्रिएटिव लोग हैं अपने क्रिएशन से कुछ अपना एक जिंगल बनाएं. I'm telling you, make a short jingle, because that jingle will become your dominating thought. And remember one thing, ये जो मसल मेमोरी है ना हमारे बॉडी की, मतलब जो इन्होंने कल्च कराया, जैसे मेरा कुछ है ऐसा अबंडेंस पोज, समथिंग यू हैव टू हैव अ मसल मेमोरी. आई एम पावरफुल, आई एम द बेस्ट. आपने ऐसा कुछ एक्शंस करने हैं, उससे आपकी मेमोरी जो है मसल मेमोरी भी बिल्टअप होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो लेट अस एंड दिस सेशन. आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट द स्टॉक्स, शेयर बाजार के बारे में थोड़ा आपसे बताऊंगा मैं. सो लेट्स क्लैप एंड से आज तो मजा आ गया. आज तो मजा आ गया. आपने तो एनर्जी भर दी सर, आपने एनर्जी भर दी. आज तो मजा आ गया. वाओ. सर आप हम जब गोवा गए थे तो वहां एक डायलॉग होता था. आज तो मजा आ गया. मैं बोलूंगा चिलमिल. एक मिनट. What was our dialogue statement? Rajan, it was चिलमिल धूम धड़ाका. हाँ, चिलमिल धूम धड़ाका. आपने बोलना है हु हा. Okay, so now I'll just repeat the whole sentence. चिलमिल धूम धड़ाका. हु हा. चिलमिल धूम धड़ाका. वाह भाई वाह. You can use this sentence, this jingle. चिलमिल धूम धड़ाका हु हा. चिलमिल धूम धड़ाका हु हा. वाह.
Okay. So anybody has any questions about the stock market? अच्छा, stock market का कोई question हो तो we can discuss it. मैंने last time BF Utilities बोला था सबको, याद है? मैंने बताया था कि उनके पास जमीन बहुत है और उसके बाद में I think around 35-40% बढ़ गया है. How many of you all remember that BF किसी ने लिया था क्या? Yes. मजा आ गया BF यूटिलिटी में, मजा आ गया. मजा आ गया. राजीव जी, लिया था आपने, क्या भाव में लिया था? सर अबाउट 80 रुपीज ऊपर बेच दिया, उसके ऊपर और चला गया 40-50. तो वेटिंग की, वापस आए तो वापस ले सर. 448 में लिया था, 548 में बेच दिया. यस 548 में बेच दिया. अभी तो बहुत बढ़ गया वो, अभी 625 हो गया आज. हाँ, अभी बोल रहे हैं मतलब उसका प्रॉपर्टी उसके जो है उसमें मतलब 1000-1500 का भाव बता रहे हैं. अब जब भी आवे नीचे तो देख लेना. वो BF यूटिलिटी आपको राइट टाइम पे मैंने टिप दिया था. ये एकदम राइट सर. DB रियलिटी कितने लोगों ने लिया था? सर लिया हुआ है, कितने टाइम के लिए रखना है सर? लिया हुआ सर. अरे हर्षा, तेरे घर में तो भगवान बैठा, मैं भी तो उसके तू मुझे मत पूछ. हर्षा का जो हस्बैंड है वो चैंपियन है. हर्षा सर आपके साथ में करते थे, रिमेम्बर है? सर ये BB रियलिटी मींस B स्टैंड्स फॉर बॉम्बे. BB. नो, ये जो आदमी था जो 2G स्कैम के अंदर फंस गया था, DB रियलिटी है. DB रियलिटी करके बॉम्बे की कंपनी है. उसके पास कुछ 80,000 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब प्रॉफिट वाली आइटम पड़ी है. उनके पास बहुत जगह है. वो रिपोर्ट है मेरे पास, लगे तो मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा मैं. सो दैट इज वन ऑफ अ वेरी गुड शेयर. अगर आपको इन्वेस्ट करना है. कहाँ पे प्रोजेक्ट है सर? बॉम्बे के हैं सभी. सर ग्रुप में आप डाल देंगे बोले तो मतलब कौन से ग्रुप में डाल देंगे? मैं अभी यही अपने जो 66 डेज वाले में डाल दूंगा मैं अभी, है ना? अच्छा, ओके. DB रियलिटी है. एंड अगर आपको समझ में आवे, PG फॉइल्स बहुत लोग पूछते रहते हैं, मैं बता रहा हूँ. देखिए, ओके, सो नाउ लिसन अबाउट PG फॉइल्स. लेट मी शेयर विथ यू. मैं वो कंपनी देख के आया हूँ. मैं वो कंपनी देख के आया. वो पूरी कंपनी 200 करोड़ में आपको मिल रही है. उसका जो मार्केट कैप है वो आज के दिन 195 करोड़ है. ठीक है. अब उस कंपनी में 300 करोड़ की तो म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट है. और जो दवाइयां रहती है, फाइजर और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनका वो जॉब वर्क करती है. उन दवाइयों के पीछे जो फॉइल आती है ना, वो फॉइल लगाती है. सो यू कैन नॉट गो रॉन्ग. आपको शॉर्ट टर्म में ये भाव, मतलब मेरा मानना है कि भाई इट शुड एटलीस्ट क्रॉस 400-500 रुपीज. ओके. सो उस कंपनी में 300 करोड़ के तो खाली मैं आपको जीपे करके फंड्स पड़े हैं और आपको पूरी कंपनी 200 करोड़ में मिल रही है और कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़िया कर रहा है. सर एक्चुअली वो 290 तक आया था, फिर हमने बेचे नहीं. नहीं, आपको कोई वादा नहीं बेचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. आपको आगे का भाव मिलेगा, थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा. सी, दिस इज द गेम ऑफ पेशेंस एंड यू डेफिनेटली गेट गुड रिजल्ट. लिया हुआ है. ओके. टारगेट ऑफ DB रियलिटी. सो आई हैव बॉट DB. सो एवरीबॉडी, मैंने गणेश बैंक जो लिया था फिर बेचने को भी लगा दिया था. इवन कॉन्फिडेंस पेट्रो हमने लिया था. वी बॉट एंड यू नो वी सोल्ड एंड ऑल. राइट. BF यूटिलिटी यू कैन बाय. सी देखो, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट. कोई पूछ रहा है मुझे कि BF यूटिलिटी कैसे कब खरीदे. देखिए, मैं आई कैन ओनली आइडेंटिफाई. और मुझे जो समझ में आ रहा है कि उसका प्राइस अराउंड 1000 होना चाहिए. अभी व्हाट प्राइस टू एंटर एग्जिट, अभी थोड़ा जो राइट टाइम था तब मैंने पूरा समझा के बताया था ग्रुप में. राइट, एवरीबॉडी रिमेंबर दैट. नाउ सेम थिंग आई एम टेलिंग यू फॉर PG फॉइल्स ऑल्सो. मैंने आज पूरा बढ़िया समझा के बताया है. सो आप थोड़ा बहुत लेके रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. सर फेडरल बैंक का बताएंगे सर अबाउट धनी सर्विसेज. धनी डोंट वरी. आपको समझ में नहीं आएगा, वो इतना फास्ट भाग जाएगा ना. रखो उसको, थोड़ा दिन रुको. आई एम होल्डिंग क्वांटिटी, नॉट टू वरी. हेमिस्फीयर का बताइए. हाँ जी, हेमिस्फीयर का सर. कौन सा हेमिस्फीयर? सर डिश आप. हेमिस्फीयर का ऐसा है कि वो गवर्नमेंट कंपनी है. दैट इज अ गवर्नमेंट कंपनी एंड उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज पड़ी हैं. अब जो उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उन्होंने बताया है कि वो एक प्रॉपर्टी को कैपिटलाइज करने वाले हैं.
अब हेमिस्फीयर का जो है उसका मार्केट कैप जो है so the company is available today at the cost of 3,400 crores और उनके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा वैल्यू की है और ये गवर्नमेंट कंपनी भी है और टाटा की कंपनी है. सो यू डोंट हैव टू वरी. ये आपको हमने एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी आई हैड रिकमेंडेड इट्स एट वेरी लो प्राइस, राइट? अब तो काफी भाव बढ़ गया है उसका, बट अभी Sir, at 108. 108 में हमने किया था, अभी 122 123 का भाव है. डोंट वरी, होल्ड इट. ओके Sir, Federal Bank. ओके. दो वन मोर थिंग, टाटा कम्युनिकेशन मैंने बोला था, याद है? जिनको लॉन्ग टर्म के लिए अगर कुछ लेना है तो यू बाय टाटा कम्युनिकेशन. आज तो बढ़ गया था 4%, बट इट इज अ वेरी गुड शेयर. इट कैन गो अप टू 5,000 रुपीज इन द नेक्स्ट 1 or 2 years. दिस इज माई स्टडी. So you please verify. देखो, I have to speak this. Remember this. I am not a SEBI registered consultant or a, वो क्या बोलते हैं, उनका अप्रूवल लगता है to make any recommendation. I am only sharing what I have bought. I am just sharing my knowledge. आपने अपना रिसर्च करना है. नहीं, you can trust me also. So we are trusting you only, sir. Can I share something? Yeah. Thank you. Sir, how about distribution? Sir, How can about I share something? Do more than ourselves. Sir, Federal Bank. हाँ जी, Rajan sir, can I share something? It's very important. हाँ जी, करें. Sir, there is Nishita is here. और उस शेयर मार्केट का उसका वो नॉलेज है, तो वी से छोटा वर्जन ऑफ राकेश झुनझुनवाला. Really, her study is amazing. You won't believe. And his father is there, Anil Biyani. You just ask him. Okay, so now let me share with you. छोटा पैकेट में बड़ा बम है, sir. Okay, so let me share with you. देखो, मैंने भी बहुत नुकसान किया, बहुत प्रॉफिट किया, बहुत स्टडी किया. I have an experience of 40 years in stock market. मैंने एक मतलब I lost one of my plot, which is today worth more than 30 crores in stock market. ऐसे भी किया हूं मैंने. One thing what I have realized is only 2 people make profits in the stock market. This is my study. Fast money, I'm talking about fast money. One is the operator and the second is the person who's following the operator. समझ में आ रहा है ना? हम हमारा फंडामेंटल लगाते हैं. मैंने आई कैन रीड बैलेंस शीट, मैं रिजल्ट आता है तो मुझे समझ में आता है. मैंने लाइफ मेरी निकाल दी उसमें. मुझे टेक्निकल चार्ट्स भी आते हैं. आई कैन रीड द चार्ट, आई कैन सी द मूविंग, वो सब कुछ कर दिया हूं मैंने. पर अब क्या हो गया है, मेरा नॉलेज प्लस जो मुझे इंफॉर्मेशन आ रही हैं वो कंबाइन करके मैं आपको जो एकदम प्योर अच्छी चीजें रहेंगी वो ही मैं आपको बता रहा हूं कि जहां पर अगर किसी ने कोई बेचना भी भूल गया और रह गई तो भी ओवर अ पीरियड ऑफ 2 months, 6 months, 8 months you will get good profits. Are you getting this? And with regards to Federal Bank, किसी ने पूछा था, Federal Bank एक रेंज में जा रहा है और जिस दिन 137 टूटेगा, मतलब उसके ऊपर जाएगा, आपके हाथ में नहीं आएगा वो शेयर. 20-25 रुपया भाग जाएगा वहां से. बिकॉज दैट इज कॉल्ड, वी कॉल्ड इज अ टेक्निकल एनालिसिस. वो टेक्निकल एनालिसिस में उसको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ रहा है 135, 136. आज उसका मूव अच्छा आया है, आज उसका मूव अच्छा था. नाउ होपफुली इफ टुमारो इफ इट ब्रेक्स आउट विथ वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट देता है कल, तो फिर वो कल निकल जाएगा, राइट? एंड वीआईपी इंडस्ट्री सबने प्रॉफिट कमा लिया. अब कितने में बेचना है देखिए, मैं आपको बताता हूँ. कैसा होता है, मैं भी गलत हो जाता हूँ कभी कभी. अब आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप डिसाइड करें. हम नॉर्मली क्या करना, आपने समझो 1000 शेयर लिए हैं और आपको 10-20% प्रॉफिट हो रहा है, 25% हो रहा है, तो 20% शेयर आप रख दें. होल्ड इट, दे आर ऑल गुड शेयर्स. जब तक मैं बताता हूं तब तक, राइट? बिकॉज मैंने भी काफी शेयर्स, मतलब बीएफ यूटिलिटी में भी निकल गया, मतलब मैं भी 50 रुपया नीचे निकल गया. बट जबकि मुझे लगा कि ये आई कैन डू सम ट्रेडिंग, बट वो चांस ही नहीं दिया उसने मुझे.
VIP Industries, it is a very good share. उसका the promoters are planning to sell their shares. कुछ उनका सेल का बात चल रहा है, तो आपको 10-15% और मिल सकता है. This is my reading. Okay. जो लॉन्ग टर्म है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं. लॉन्ग टर्म में मैं आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र बोल रहा हूं, पटेल बोल रहा हूं, जिसमें मुझे समझ में आ रहा है. एंड दैट इज माय स्टडी. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. आई थिंक Sir, Dish TV. What about Aeroflex? नो प्रॉब्लम, होल्ड इट. Sir, what about Aeroflex? हाँ जी, Thank you, sir. एक EKC करके शेयर है, एवरेस्ट कैंटो और नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी. दे आर looking good to me today. You will get about 10-15% in EKC and Nagarjuna Construction Company also. राजन सर, एक आपसे सजेशन था कि वो जो आपका ग्रुप है ना, उसमें कुछ नाम अगर लिख के भेज दे, क्योंकि ये पैसे का मामला है तो कई लोग नाम कई बार कंफ्यूज कर रहे हैं, तो कई बार वो लिख नहीं पाते. जैसे आपका वो भी ग्रुप एक्टिव नहीं है, तो जो शेयर है थोड़ा सा यही कि ये बेचना है, ये खरीदना है, तो लिखा होगा तो सही रहेगा. नाम में कई बार कंफ्यूजन रहता है, तो थोड़ा सा आप एक बार मैसेज बना के देंगे, क्योंकि पैसा तो बहुत लोगों ने बनाया है, आपको कई लोग बताते नहीं है, जबकि आपने कोई कमीशन नहीं देना, लेकिन बहुत पैसा बनाया है. पटेल इंजीनियरिंग में तो ऐसा बनाया है पैसा. आज मैं उसका आर्टिकल पढ़ रहा था कि जो 1300 करोड़ का ऑर्डर अब जो लीक हो रहा है उनका, वो आपने आज से 14 रुपए में बताया था, आज 52-57 रुपए का है. मतलब कमाल है उसमें तो. और वो 100 तक आपने बोला. स्टोरी है, 4 महीने की स्टोरी सारी घूम गई उसकी. तो वही है आपका एक ये. तो प्लीज, कई लोग कर रहे हैं, तो नाम में कहीं कंफ्यूजन ना हो, तो अगर वो मैसेज में लिख दोगे ना, क्योंकि कई बार यहाँ पे लोग रीड कर रहे हैं और थोड़ा सा भी 19-20 नाम में फर्क पड़ गया तो वो गलती कर जाएंगे. तो नाम लिख देंगे तो वो बेटर रहेगा. और दूसरा आपसे एक और क्वेश्चन था, हमने आपके लिए क्या क्या विजुलाइज करना है? अच्छा कोच, अच्छा रोड बनाने वाला, अब आपको अब शेयर मार्केट में भी, आप कोच में भी, क्या 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 I can do anything and everything. क्या क्या I'm विजुलाइज all-rounder. All-rounder. 100 crore portfolio. Are you getting this? और शेयर मार्केट देखिए, क्योंकि अभी तक आपने 7-8 शेयर के बारे में बताया है, और सब में ही पैसा बनाया है लोगों ने. जिन्होंने भी विश्वास किया उन्होंने पैसा कमाया है खूब बढ़िया. और याद रखना, मैं जिस दिन बोलूंगा ना उस दिन सब बेच भी डालना. सर धनी सर्विसेज और ऐड कर सकते हैं क्या सर अभी? हाँ जी, धनी सर्विसेज ऐड कर सकते हैं क्या अभी? और हाँ जी, मैंने आज भी लिया है. ओके. हाँ, आज 40-41 पे आ गया, 48 टच करके. ले सकते हैं आप, ले सकते हैं. मैंने लिया है. ओके, सो नाउ रिमेंबर वन थिंग, मैं आपको डायरेक्टली रेकमेंड नहीं कर सकता, याद रखना. सेबी की गाइडलाइंस हैं, आई कैन नॉट रेकमेंड पब्लिकली. अभी ये होंगे तो आई विल ऑलवेज से कि मैंने लिया है. ओके. गेटिंग दिस? मैंने लिया है, दैट इज ऑल. और मैं लिखूंगा तब मुझे अच्छा लगता रहेगा, एंड आई वांट यू टू बाय, बट आई विल ऑलवेज राइट आई हैव बॉट. ओके सर. सर, थोड़ा कॉल ऑप्शन में थोड़ा और सजेशंस देंगे? हाँ जी, कॉल ऑप्शंस में. नो. मैं कॉल ऑप्शंस करता हूँ, मैं कॉल ऑप्शंस करता हूँ, बट यू सी नाउ आई कैन नॉट. तो ऐसे अफर्मेशन वाला है. I cannot. वीआईपी इंडस्ट्री बोला था, मैंने दिया था. I cannot say on the call options in the group. कभी भी नहीं कर सकता. और पर्सनली तो मुझे फोन भी मत करना, मैसेज भी मत करना. मैं दिन भर बिजी रहता हूँ. सो ये टाइम है, यहाँ पर 10-15 मिनट हम लोग समझ लेंगे. सो यू विल हैव द कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट मी, मार्केट इज डूइंग वेरी गुड. जिनके पैसे, मतलब आपको अगर अच्छी स्टॉक में डालने हैं, सेफ खेलना है, तो एक टाटा कम्युनिकेशन है, 1700-1800 रुपए का भाव है. आपको 1-2 साल में 5000 रुपए का भाव आपको पक्का दिखा देगा. इतना अच्छा रिटर्न, मतलब नॉर्मली यू विल नॉट गेट. आई हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म, सो यू कैन टेक योर डिसीजन, बट दिस इज व्हाट इट इज. थैंक यू. समबडी हु वांट्स टू रियली प्ले इट सेफ, कि जिनको रोज बाइंग सेलिंग नहीं करना, तो वो एक बार लेके टाटा कम्युनिकेशन भूल जाए, 1-2 साल के बाद देखना आपका पैसा डबल से ज्यादा. सर, जब आप टाटा कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो, 22 चल रहा है, 22:22 हो रहे हैं. तो लेने वाला हूं मैं. नहीं, टाटा कम्युनिकेशन 2200 का है. नहीं, टाइम हो रहा है 22. ओके. हाँ, 22. ओके. वो तो सस्ता है, अभी सस्ता है. 1700 है. सर, आई वांट टू से समथिंग सर. हाँ जी, बोलो. सर, एक्चुअली आज जो कार्ड रीडिंग चल रही थी सर, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही सर. तो लास्ट में एक लाइन था कि आई एम थैंकफुल फॉर द अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इन माय लाइफ,
एंड मनी इज अनलिमिटेड रिसोर्स एंड इट इज ऑलवेज, जैसा कि अभी आपने कहा ना सर, तो मैं उस पर अभी तुरंत मैं उस वक्त यही चीज पढ़ने वाला था कि आई एम थैंकफुल फॉर राजन सर फॉर द अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इन माय लाइफ. राजन सर इज मनी एंड इट इज अनलिमिटेड रिसोर्स एंड इट इज ऑलवेज फ्लोइंग. अरे यार पैसे कमा के बताओ यार, 5 लाख कमाया, 10 लाख कमाया, तो मुझे मजा आएगा यार. सर फीलिंग आ गई है सर, फीलिंग आ गई है, बस वही बहुत जरूरी थी सर, वो चीज नहीं आ रही थी. बट एक होता ना, एक गाना आया था सर, मुझे किक मिलती नहीं, वो आपने किक दे दी है सर. एक्चुअली यू सी, ओनली हम ही अपने आप को रोकते रहते हैं. नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता, मुझे तो याद नहीं रहता, आई एम नॉट गुड इनफ. ये क्यों कर रहे हैं यार? यू आर द बेस्ट, एब्सोल्युटली यू आर यूनिक. स्वामी विवेकानंद ने कहा यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. हर एक इंसान को लेके बोला था. ऐसा नहीं कि जा सब कुछ नहीं कर सकता, आचार्य जी सब कुछ कर सकते हैं. स्वामी विवेकानंद ने बोला, सबको बोला ये, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. कम ऑन, यू कैन डू इट. डोंट स्टॉप योरसेल्फ. स्टार्ट विथ योर अफर्मेशंस. स्टार्ट हैविंग फेथ इन योरसेल्फ. अरे आप इधर धरती पे दुखी होने के लिए नहीं आए हैं. क्यों दुखी हो रहे हैं? तुमको साइंस सिखा दिया हमने. नेगेटिविटी में से बाहर निकलो. नेगेटिविटी कहीं नहीं लेके जाएगा तुमको, कीचड़ में लेके जाएगा, गंदा कर देगा. स्टॉप इट. स्टॉप क्रिटिसिज्म. किसी की भी बुराई नहीं करना. मेरे मुंह से मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे दुश्मन की भी बुराई नहीं करना मुझे, क्योंकि मेरे सपने इतने बड़े हैं कि अगर मैंने बुराई कर दी तो शायद मेरे सपने पूरे नहीं होंगे. वाह, मुझे चांस ही नहीं लेना है. मेरे लिए सपने इंपॉर्टेंट है मेरे. फोकस, फोकस. और अगर आपका फोकस नहीं है तो यू विल गो नोवेयर इन योर लाइफ. एंड हम जो आपको दुनिया का टॉप साइंस सिखा रहे हैं, छोटी गोटी वाली गेम मत खेलना मेरे साथ, आओ बड़ी गेम खेलते हैं. आर यू गेटिंग दिस? सर सच में बड़ी गेम होने वाली है, बड़ी गेम होने वाली है. आपने जो आज बताया ना जिंगल वाला, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूंगा. जो सर ने 2 मिनट में बता दिया, 8 घंटे के सेशन होता है, उसके अंदर ये जिंगल और गाना वाला बताया जाता है. इसके पीछे क्या होता है? साउंड होता है. आपने लो लेवल पे अगर देखा होगा, मजदूर काम कर रहे होते हैं तो एक वो वर्ड बोल रहे थे हाइशा, हाइशा, और वो पावर उनके अंदर आ जाती है. अगर आप जादूगर को देखोगे तो वो कहेगा आबरा का डाबरा या खुल जा सिम सिम. जो साउंड है ना, उसको जब हम करते हैं तो आज से कुछ साल पहले जब क्रेन नहीं थी, इजिप्ट के अंदर जो बने हुए हैं वो कैसे पत्थर रखे गए, उसमें ओशो ने एक थ्योरी दी थी कि एक साउंड से उस पत्थर को हवा में ले जाके उसको रखा जाता था. तो जो हम अपने जिंगल बनाने वाले हैं, अगर वो बनाते हुए हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें और पैसा बनने वाला है. और राजन सर की मेरे को लाइन याद है, 10-20 लाख तो मैं ऐसे ही कमा दूंगा. आचार्य जी आप छोटी बात मत करो मेरे से. तो अब मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है, तो बस सब लोग कमाने वाले हैं. और कल मेरा परसों सर बर्थडे था, आपने भी विश किया था, और लगातार ये पूरा 4 दिन से लगातार जो है इतना बर्थडे चल रहा है. तो मैंने आज, मेरी अमेरिका में क्लास थी, मुझे लग रहा है मेरा 1 हफ्ता चलेगा. तो कहती है अमेरिका में 1 महीना बोलते हैं, आपका 31 तक चलेगा. सर आप बिलीव कीजिए 25 से ऊपर केक आ चुके हैं. और मेरा एड्रेस सिर्फ मुझे मालूम है आज की डेट में, किसी को मालूम नहीं है. लोग कहाँ से पता कर रहे हैं पता नहीं. अबंडेंस, अबंडेंस, अबंडेंस. तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सर. और सबको बहुत मजा आने वाला है ये शेयर मार्केट का. लेकिन वही है जो सर ने बोला, ये अपने आप में अपनी वाइब्रेशन देखो. अगर आप डरते हुए करोगे कोई काम तो फिर गड़बड़ कर जाओगे. या तो फुल सर फेथ मेरा करके बर्थडे कर दो. 29 अगस्त को आने वाला है. चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. हम आपका भी सेलिब्रेट करें. बहुत ही बढ़िया. आर यू अभी गेटिंग दिस? जो देखिए, मैं आपको अभी वन मोर थिंग. ओके, स्टॉक मार्केट में मैंने आपको समझाया है, इट इज अबाउट योर माइंडसेट. अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है तो कुछ पैसा नहीं आएगा. आएगा तो कहीं और चला जाएगा. माइंडसेट को ठीक कैसे करना? हैप्पी रहना, अफर्मेशंस करना, ग्रैटिट्यूड करना. अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, मेरी ये क्लास में आपको फायदा नहीं होगा. मैं आपको जो बता रहा हूं, मुझे आपको, मैं तो ये जो टिप दे रहा हूं ना, टिप, वो तो दैट इज अ टिप ऑफ द आइसबर्ग. आपके अंदर इतना खजाना भरा हुआ है, वो बाहर नहीं निकलेगा अगर आप ग्रेटिट्यूड नहीं लिखते हैं तो. अब जिन जिन लोगों ने, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव स्टार्टेड राइटिंग दिस बुक?
ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर दिया? Yes, I have started writing. वाह, Sir, I have also started writing. प्लीज स्टार्ट राइटिंग योर ग्रेटिट्यूड। अरे इतनी बढ़िया, मतलब मजा आएगा इस बुक में। I have started writing. Sir, Yes. I love your book. It is so good and handy to carry it also. एंड वन मोर थिंग, मैंने उसमें रोज ऊपर एक टिप दी हुई है, आपको एक टिप दी है किसका ग्रेटिट्यूड करना। मैं आपको चैलेंज देता हूं, दिस इज माय ओपन चैलेंज, दिस इज अ 90 डेज बुक। आप अगर 90 डेज तक ये बुक करोगे तो आपकी जिंदगी में जादू की बारिश होगी, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। एंड क्वालिटी बहुत अच्छी है सर, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। ये एक बुक से कुछ नहीं होने वाला है, इसको आपको सीरीज में आपको लिखते जाना है, कंटिन्यूअस फॉर योर लाइफ। अमेरिका में ऐसी किताबों की जो अब ग्रेटिट्यूड जर्नल रहती हैं, वहां पर लोग इसको कंटिन्यूअस लिखते हैं, हजारों लाखों किताबें बिकती हैं ऐसी। हमारे यहाँ किसी ने सिखाया ही नहीं। आर यू गेटिंग दिस? अरे इतना तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ सपने पूरे करने हैं तो करना ही पड़ेगा आपको। ये बुक नहीं खरीदी, इट इज ओके, मैं कोई, मेरा कोई बुक का बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा शौक है, बट दिस इज मेड विद गुड फीलिंग्स। अगर आप इसमें लिखोगे आपके भी अच्छे फीलिंग्स आएंगे। नहीं है, डोंट वरी, आपने एक बढ़िया सा नया नोटबुक, टेक्स्ट बुक, जर्नल लेके आना है, उसमें लिखना शुरू करना है। आर यू गेटिंग दिस? बट स्टार्ट राइटिंग ग्रेटिट्यूड। सर, ये बुक में जैसे अभी हम लोग स्टार्टिंग में पास्ट का लिख रहे हैं, तो इसके अलावा किसी एक अलग डायरी में वी हैव टू राइट फॉर फ्यूचर आल्सो? नो 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 नो, देखो मैंने एक ही टिप दिया है। मैंने क्या किया है, जो ऊपर का जो टिप है ना, वो एक ही पॉइंट है, आपको 9 पॉइंट लिखने हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपने कुछ भी ग्रेटिट्यूड, लेकिन एक पॉइंटर, एक टिप दिया है मैंने फॉर 1 ग्रेटिट्यूड। नो सर, जैसे आज के इसमें था राइट ग्रेटिट्यूड फॉर द अर्ली मूवीज यू सॉ, रिमेंबर योर ओल्ड फेवरेट मूवी, सॉन्ग, हीरो, हीरोइन, सिनेमा हॉल। तो ऑल 9 पॉइंट्स आई हैव रिटन ऑन दैट ओनली। ओके, इट इज फाइन, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब मेरा ये बोलना है, ये एक टिप है। मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने रोज बताया है कि मैं पहले, मतलब मेरा जो 100 करोड़ का पोर्टफोलियो गया, उसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड लिखता हूं। मेरा फर्स्ट पॉइंट वो रहता है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर द यूनिवर्स aligning with me to attract rupees 100 crores in my stock portfolio valuation, bringing along with joy, fame, wisdom, excitement and financial freedom into my life. ये मेरा पहला रहता है ऑलवेज, रोज का। आप भी जो आपका जो सपना है, देखिए आपको, मेरा एक ही मकसद है, आपके सपने कैसे पूरे करना, उसकी टेक्निक सिखाना आपको। आर यू गेटिंग दिस? बट क्योंकि आपके सपने बड़े हैं, मैं बोलता हूं वैसे करना, ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर दो। नहीं तो सर, आपने जो ये अपना जो मेरा सपना है वो फर्स्ट पॉइंट हो गया, एंड देन वी हैव टू राइट 8 पॉइंट्स मोर। कोई भी जो ध्यान में आता है, जो मेरे मन में आता है, मैं लिखते जाता हूं। अब जैसे मेरा मैग्निफिसेंट आउटकम है, मैं गोवा का चीफ मिनिस्टर को मिलकर आया तो उसका शुक्रिया कर दिया, गोवा का कर दिया, अश्विन का कर, जो भी उस दिन के जो मैटर रहते हैं, एनीथिंग दैट कम्स इनटू माय माइंड I write. I write for my past, my present, my future, my father, my parents, my mother. मुझे पापा महाबलेश्वर लेके गए थे, उसका शुक्रिया, बहुत मजा आया था। दार्जिलिंग घूमने लेके गए थे, मुझे बहुत मजा आया था। आई एम सो थैंकफुल टू माई फादर, इतना हमने मजा किया। फिर मेरे बॉडी का, फिर मेरे हार्ट का, फिर कभी मेरे बाल का, मेरे घर का, मेरे ये घर का, मेरे प्रॉपर्टीज का, मेरे गाड़ी का, नया गाड़ी लेने वाला हूँ, या मैं कहीं घूमने जाने वाला हूँ, उसका शुक्रिया। आर यू गेटिंग दिस? You have... But what is the meaning of this point that you have written in the first page? Okay, every day you have to write 9 gratitudes. वो एक gratitude वो लिखना है. Okay, so this is वो एक ही लिखना है, बाकी और जो आपको याद आए वो लिखना है। जो भी आपके मन में आता है, आपके सपनों को लेके, आपके बच्चों का, आपका हस्बैंड का, मैंने रोज एक पॉइंट दिया अलग अलग, पूरा पेज उसका नहीं भरना है। अच्छा सर, ओके। अपने 9 पॉइंट्स लिखना है। Every day, I am so happy and grateful for so and so, so and so, so and so. Thanks a million, फिर so and so, so and so, so and so. I am truly grateful for so and so, so and so, so and so. ऐसे 9 पॉइंट लिखना है आपको। सर 365 days of abundance में कैसे, वो भी सेम है क्या? नहीं, 365 days of abundance में आपने क्या करना है, आज आपको क्या करने में खुशी हुई या बहुत मजा आया, वो आपने लिखते रहना है। ठीक है? अगर आप 365 दिन तक ये लिखते जाओगे तो आपका जो जिंदगी का मकसद है ना, वो आपको इस बुक में मिल जाएगा।
द पर्पस ऑफ योर लाइफ। पीपल, लोगों को समझ में नहीं आता है मेरा पर्पस क्या है। जैसे अब मुझे ये सेशन लेने में बहुत मजा आता है, अब मुझे पहले नहीं मालूम था, पर अब समझ में आ गया कि दिस इज वन ऑफ माई कॉलिंग, दिस इज माई पैशन, मुझे अच्छा लग रहा है। तो ट्रांसफॉर्म लाइफ, शरबत का भला लिख के आ जाएगा समझ में। हाँ, आपको समझ में आ जाएगा। होगा क्या, बैठ करो 1 साल के अंदर आपका पूरा डेटा बैंक, मतलब आपको लाइफ पूरे साल भर में कभी कहीं घूमने गए, कहीं किसी से आपको बातें करने में मजा आया, आपको आज पानी पूरी खाने में मजा आया, ये ऐसे रोज छोटे छोटे पॉइंट लिखते जाओ। और जब एक साल सर पैशन ही है, आप कितना भी डिसाइड कर लो 10 बजे बंद करेंगे लेकिन वो 11 बज जाते हैं, क्या आपका चलो पैशन ही है? थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग सर, थैंक यू वेरी मच। मैनिफेस्टेशन वाला बॉक्स कब आएगा सर? हाँ जी, मैनिफेस्टेशन वाला बॉक्स आप बता रहे थे ना? हाँ वो आ गया, अभी आ गया है। तो सर हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं उसे? अभी मैं परसों जाऊंगा नागपुर, उसके बाद में मैं उसको, मतलब इट इज अ ब्यूटीफुल बॉक्स। जैसे सर आपका जो बॉक्स है और जो क्वालिटी है, मतलब सर, जिन्होंने अभी तक नहीं लिया वो फील आती है। आप अगर उनको कार्ड को हाथ में लगाओ, हाथ लगाकर, या आप उनके ऊपर लिखना शुरू करो, आप दूसरी बुक यूज ही नहीं कर सकते। और गिफ्टिंग पर्पस के लिए अभी दिवाली आ रही है, आपको सर तो नई नई स्कीम दे ही रहे हैं। अभी बोला उन्होंने राखी पे जो प्लेट्स हैं आप लेना शुरू कीजिए, आप कुछ और लेंगे ही नहीं। ओके, आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग। देखो 200 रुपये में मैं, मतलब मेरी कॉस्टिंग क्या मैं दे रहा हूँ, प्लेट हैं। जिन जिन लोगों को रक्षाबंधन के लिए अपने भाई के घर पे जाना है, कुछ लेके जाना है, मैं आपको बताता हूँ, स्टार्ट द गिविंग कल्चर। गिविंग प्लेट आपको 200 रुपये में, बहुत ही बढ़िया प्लेट है। आपने उसके ऊपर कुछ केक या कुछ लेके जाना है और अपने भाइयों को बोलना या अपने फ्रेंड्स को बोलना कि यू आर नॉट द ओनर, आप इस प्लेट के मालिक नहीं हैं, आपने भी इस प्लेट के ऊपर कुछ रख के उसको आगे देना है। लेट्स प्ले द गेम ऑफ गिविंग। देने वाली गेम करें। अभी नाउ वी आर गिविंग 12 plates at the rate cost of 2,398 rupees or something, so which is coming to around 200 rupees. You can talk बहुत ही to कम है सर, बहुत ही, ऐसी क्वालिटी की प्लेट तो वैसे भी नहीं मिलेगी कहीं से। नहीं, बहुत ही बढ़िया। it is a concept। कॉन्सेप्ट ही अलग है। ये कॉन्सेप्ट अगर आप किसी को दोगे ना तो वो भी सोचेगा यार क्या बात है, वाह, गिविंग प्लेट दिया, मतलब किसी को समझ में नहीं आएगा ये गिविंग प्लेट। कवर आपकी 200 हुआ सर। भाई भी बहन को दे सकते हैं ना? हाँ जी, भाई जो है वो भी बहन को दे सकता है प्लेट। बिल्कुल दे सकता है ना, भाई भी दे सकता है। इट्स अ गिविंग प्लेट, एनीबडी कैन गिव टू एनीबडी। यू कैन गिव टू योर बॉस, यू कैन गिव टू योर स्टाफ, यू कैन कुछ ना कुछ उसके ऊपर दे के, सी आई विल टेल यू, दे विल अप्रिशिएट द थॉट बिहाइंड दैट। वो आपको बहुत अप्रिशिएट करेगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है ना गिविंग प्लेट वाला, वो लोग अप्रिशिएट करेंगे, अरे क्या बात है यार, ये तो हमको समझाया ही नहीं। और उसके अंदर आपने ये समझाना है कि न्यूटन का जो लॉ था, थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उसका मतलब है मैं अगर किसी को दूंगा तो मल्टीफोल्ड वापस आएगा मेरे पास। ये ऐसी स्टोरी सुना के आपने इसको आगे पास ऑन करना है। मैंने लिखा है वो प्लेट पे पीछे, सो डोंट वरी। द पॉइंट इज पीपल शुड स्टार्ट बीइंग अ गिवर। हमें ये लगता है कि जो पैसे वाले लोग हैं वही पैसे बांटते हैं, वही देते हैं। मेरे पास कहाँ है पैसे? जब तक आप दोगे नहीं आपके पास आएगा नहीं। ये यूनिवर्सल लॉ है, आपको देना तो पड़ेगा ही। और दूसरी बात याद रखना, आप कुछ भी ऊपर नहीं लेके जा सकते, सब कुछ इधर ही छोड़ के जाना है। तो अच्छे कर्म करके जाओ यार। एनीवे, गिविंग प्लेट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। So I think because you will not get in the market, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी ये गिविंग प्लेट। ये हम क्यों देखा है सर? You don't have to be rich to give. You have to give to be rich. हाँ जी, You don't have to be rich to give. You have to give to be rich. you have to give to become rich. याद रखना, you don't have to be rich to give. You have to give to become rich. लोगों को ये लगता है कि मैं जब सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब मैं हैप्पी बनूंगा, पर यहां तो उल्टी गेम है। अगर आप हैप्पी रहोगे तो ही सक्सेसफुल मिलेगा, तो ही सक्सेस मिलेगा। ये हमको अब समझ में आया है। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.